चोट न लग गया बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो मैंने अभी आप लोग को बात बता रहा था जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैंने क्या बता रहा था भैया, जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में जे वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में बतलाए क्या कि कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इनका प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ये बात को कौन बताए थे? जे वर्जिलियस ने। कब बताए थे? 1815। जे वर्जिलियस ने बताया 1815 ईस्वी में कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। अर्थात कुछ समय बीता एक बॉहलर नामक वैज्ञानिक 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में ही अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया बनाने का क्या किया, थोड़ा सा उनकी गलत साबित किया। पूरा बेचारा नहीं किया, लेकिन कुछ यहां पर साबित तो हो गया। मैंने कल बताया भी था कि देखो बाबू, मान लिया जो चीज के बारे में मैंने कह दिया कि यह संभव नहीं है और कोई वो चीज असंभव को संभव में बदल दे, तो मैं गलत में धरा जाऊंगा। क्या सही बात है कि नहीं? यहां पर जे वर्जिलियस की बातें वहां पर कट गया, इसलिए कि नील बोहलर ने अमोनियम साइनाइड से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और जैसे ही यूरिया बनाते हैं तो उन्होंने बतला दिया कि देखिए ये जो आपने बोले कि सिर्फ सजीव से प्राप्त किया जा सकता है, यूरिया किसी सजीव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इस बात को कौन बोला? बोहलर बताया। कुछ समय बीता 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कॉलवे। क्या नाम था? कॉलवे। और कॉलवे ने भी कोई सजीव से नहीं बल्कि प्रयोगशाला में एसेटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। कौन सी का निर्माण कर दिया? और निर्माण किया तो कहां किया? प्रयोगशाला में। तो धीरे धीरे किनके बतिया को गलत साबित किया जा रहा है? जे वर्जिलियस को। उन्होंने बोला कि जब भी संभव है तो ये संभव है कहां संभव है? ये प्रयोगशाला में नहीं बल्कि सजीवों से संभव है। ये बात को कौन बोला? अब यहाँ दो वैज्ञानिक हाथ लगाए तो दोनों ने कुछ न कुछ नया निर्माण किया। अब जैसे ही कॉलवे ने एसेटिक अम्ल का निर्माण किया, फिर लगले एक बर्थलेट नामक वैज्ञानिक ने, कौन? बर्थलेट। और बर्थलेट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में मीथेन गैस बना दिया। कौन सा गैस बना दिया? मीथेन गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं कौची CH4। कल सिखाया भी था आप लोगों को कि मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है। सूत्र कोई भी रहे, सूत्र का नाम कैसे होगा, मैं टोटल थोड़ी सा उसके बारे में बताने का काम किया था, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये सजीव से प्राप्त किया जा सकता है मीथेन। ये बदला सजीव से प्राप्त किया गया नहीं, ये कहां पर बनाया गया? प्रयोगशाला में बनाया गया। और बनाया, पूछेगा कि बताओ मीथेन का खोज किसने किया था? गलत, बर्थलेट ने किया था। कौन किया था? अब तुमसे पूछेगा कि बताओ यूरिया का खोज किसने किया था? यूरिया का खोज कौन किया था? तो बोहलर ने किया था। कौन किया था? एसेटिक अम्ल का खोज किसने किया था?
कोलबे ने किया था। और यहाँ पूछेगा कि मीथेन का खोज किसने किया था, तो बर्थलेट ने किया था। प्रश्न उठेगा और आपका टेंशन मत लीजिए कैसे बनता है, मैं टोटल आगे बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। आपका प्रश्न है कि कैसे बनाया गया, मैं टोटल बताऊंगा, ठीक ना। तो आज देखा जाए कि प्रयोगशाला में ही लगभग 1 करोड़ के आसपास कार्बनिक रसायन का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया प्रयोगशाला से, जो कि यहां पर जे वर्जिलिस ने बताया था कि प्रयोगशाला में कभी कार्बनिक रसायन बनाना संभव नहीं, जो कि आज प्रयोगशाला में कितना रसायन बना दिया गया, करोड़ों, 1 करोड़ से भी अत्यधिक कहां बनाया गया, प्रयोगशाला में। कहां बनाया गया, प्रयोगशाला में, जिसमें कई वैज्ञानिक ने कुछ न कुछ नए रूप में कार्बनिक रसायन का क्या किया, खोज करने का काम किया, जिसके बिना जीवन आज क्या माना जाता है। आज कार्बनिक रसायन नहीं रहेगा तो हम लोग को जिंदगी जीना क्या माना जाएगा, असंभव। आज जितने